अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर अयूब हूं और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं आगे बढ़ो बेहतर जियो विद डॉक्टर अयूब। वीडियो में हम बात कर रहे हैं सुपर टैक्स के बारे में कि सुपर टैक्स क्या है, सुपर टैक्स क्यों आयद किया गया है और इसके असरात क्या होंगे। क्या इससे भी महंगाई में इजाफा होगा या नहीं। जिस तरह क्रिकेट मैच में 20-20 ओवर्स के बाद कभी कभी खेल डिसाइड नहीं होता या हार जीत का फैसला नहीं होता, तो सुपर ओवर पर डिसीजन होता है कहते हैं, यानी वो ओवर के ऊपर एक ओवर होता है जिसको सुपर ओवर कहा जाता है। तो इसी तरह ये टैक्स नहीं है, बल्कि ये टैक्स है तो टैक्स के ऊपर ये सुपर टैक्स है। यानी ये एक एमरजेंसी टैक्स है, ये आम हालात में नहीं लगाया जाता, ये मखसूस हालात में लगाया जाता है ये, और इसका कोई बुनियादी मकसद भी नहीं होता। अगर इसका मकसद बता दिया जाए तो ये लेवी कहलाएगी। जैसे आपने सुना मीडिया में पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी कि ये 34वां पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है, तो अगर किसी टैक्स का मकसद वाज़े हो तो उसको लेवी कहा जाता है। यानी पेट्रोलियम सेक्टर की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए या पेट्रोलियम सेक्टर में इस्लाहात के लिए एक टैक्स आयद किया गया जिसको कहा गया ये पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है। इसका बुनियादी मकसद हमें पता है कि ये बजट खसारा को कम करने के लिए लगाया गया है। बजट खसारा को कम करने के लिए IMF के दबाव पर हुकूमत ने एक आखिरी हरबे के तौर पर 13 ऐसी कंपनीज़ या ऐसे कारोबार जिनका सालाना मुनाफा 30 करोड़ रुपए या 300 मिलियन से ज़्यादा है, उन पर 10% टैक्स आयद किया है। और ये मैं वाज़े कर दूं कि ये कंपनीज़ का डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है। जो लोग ये जानते हैं कि ये एक कॉरपोरेट टैक्स की तरह है। कॉरपोरेट टैक्स यानी जो कंपनी सालाना मुनाफा कमाती हैं ये उन पर टैक्स है, इसलिए इससे महंगाई में इजाफा नहीं होना चाहिए। वो अलग बात है कि जो कॉरपोरेट सेक्टर है वो इसका भी कोई बंदोबस्त कर लेगा, मगर ये डायरेक्ट टैक्स है। IMF की बहुत अरसा से ये डिमांड है कि आप अपने मुल्क में डायरेक्ट टैक्सेस में इजाफा करें, यानी जो मुल्क में अमीर लोग हैं, अमीर कारोबार हैं, उनको ज़्यादा टैक्स देना चाहिए, बजट खसारा में कमी होनी चाहिए। मुझे एक दोस्त ने पूछा कि आपने बजट के ऊपर अभी तक कोई वीडियो नहीं अपलोड की, तो मैंने उसे ये कहा, मैंने कहा अभी बजट फ़ाइनल तो हो, अभी तो बजट को कई मराहिल से गुजरना है। अभी ये फ़ाइनल कहाँ से होना है जहाँ से हम डील एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यानी अगर हम IMF से डील एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो IMF ने इसको फ़ाइनल करना है। IMF जब ये कहेगा कि ये अब बजट फ़ाइनल है, उनकी रिकमेंडेशन या उनके एडवाइस के मुताबिक है, तब ये फ़ाइनल होगा। और जैसे ही फ़ाइनल होगा तो हम उस पर तज़िया पेश करेंगे कि इसके अब क्या असरात होंगे। फ़िलहाल तो सिचुएशन ये है कि एक दिन फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि हमारी 1 या 2 दिनों में डील फ़ाइनल होने वाली है, और एन उसी दिन IMF के ही एक नुमाइंदे ने एक आलमी न्यूज़ एजेंसी को ईमेल करके कहा कि हमारी ऐसी वैसी कोई डील फ़ाइनल नहीं हुई, ना ही फ़ाइनल होने वाली है, क्योंकि अभी तक जो पाकिस्तानी हुकाम हैं वो हमारी एडवाइस को फॉलो ही नहीं कर रहे। वो जो हम रिफॉर्म्स या जो हम मुआशी इस्लाहात या जो हम टैक्सेस कह रहे हैं वो कर नहीं रहे, और उल्टा उसका नुकसान ये हो रहा है क्योंकि एक बेयकीनी की कैफियत है। उससे जो डॉलर की तलब है उसमें बेतहाशा इजाफा हुआ है। सोने की कीमत, डॉलर की कीमत, उनमें मुसलसल इजाफा हो रहा है क्योंकि उन चीज़ों की तलब में इजाफा हो रहा है। 10% सुपर टैक्स आयद किया गया है। ये टैक्स के ऊपर एक इजाफी टैक्स है जिसको एमरजेंसी टैक्स कहा जा सकता है। ये 13 ऐसे कारोबार जिनका मुनाफा बहुत ज़्यादा है, यानी 300 मिलियन सालाना से या 30 करोड़ रुपए सालाना से भी ज़्यादा है, उन पर यह लगाया गया है। और ये उनके मुनाफा पर है, यानी अर्निंग पे है, ये सेल्स पर नहीं है। मैंने अभी एक पोस्ट देखी सोशल मीडिया में जिसमें कहा गया था कि जो सुपर टैक्स है उससे सीमेंट के बैग में 120 रुपये का इजाफा मतवक्के है। आइडियली इससे इजाफा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सेल्स टैक्स तो नहीं है या ये बिलवास्ता टैक्स तो नहीं जो कीमत में मुंतकिल कर दिया जाए, बल्कि ये तो मुनाफा पर टैक्स है, यानी ये कॉरपोरेट टैक्स है कि जिन कंपनीज़ के, जिन कारोबारों के, जिनकी लिस्ट आप इस वक्त स्क्रीन पे देख रहे हैं, 300 मिलियन से ज़्यादा मुनाफा था, उन पर 10% टैक्स आयद किया गया है, जबकि ऐसे तमाम कारोबार जिनका मुनाफा इससे कम है उन पर 4% टैक्स आयद किया गया है। यानी पहले कॉरपोरेट टैक्स 29% था, अब 33% हो गया है। जबकि जो बड़े कारोबार हैं
उनका पहले 29% कॉर्पोरेट टैक्स था, अब ये 10% की कैप यानी सुपर लगने से ये 39% हो गया है। तो ये कीमत में मुंतकिल नहीं होना चाहिए, इससे अफरात-ए-ज़र नहीं होना चाहिए, बल्कि ये एक टैक्स, इजाफी टैक्स उन पर लगा है जिनका मुनाफा बहुत ज़्यादा है। हुकूमत को इससे 300 अरब रुपए का तिजारती खसारा कम करने में मदद मिलने की तवक्को है। अगर ये आर्जी तौर पर आयद ना किया जाता तो इसको टैक्स कहा जाता। इसको सुपर टैक्स इसलिए कहा गया है क्योंकि ये 1 साल की आर्जी मुद्दत के लिए आयद किया गया है। इस हुकूमत के बारे में ये तासुर था कि ये कॉरपोरेट सेक्टर की फ्रेंडली गवर्नमेंट है। ये जो कल बम गिरा है ये कॉरपोरेट सेक्टर पे गिरा है, जिसकी वजह से एक गैर यकीनी कैफियत बढ़ गई है। ये आखिरी टूल है जो PMLN की गवर्नमेंट किसी सूरत मानने के लिए तैयार नहीं थी। यहाँ से जाहिर ये होता है कि IMF इस मरतबा फुली डिटरमेंड है, हुकूमत पाकिस्तान से मुआशी रिफॉर्म्स करवाए बगैर इनको डील नहीं देने वाला। ये हकीकी मानों में एक अच्छा इकदाम है, अगरचे ये सुपर टैक्स की फॉर्म में लगाया गया है, मगर इससे जो IMF है उसकी डील करने के यूँ समझने के चांसेस अब ज़्यादा हो गए हैं। और अलबत्ता इससे ये है कि मुल्क में जो PMLN या कॉरपोरेट सेक्टर की जो फ्रेंडली गवर्नमेंट थी उसको हो सकता है कि काफ़ी नुकसान पहुँचे। दूसरी तरफ अब आप आ जाएं कि ये तो 300 मिलियन से ज़्यादा मुनाफा जिनका था, उन 13 सेक्टर्स पर 10% सुपर टैक्स लगाया गया है, जबकि 4% गुर्बत मुकाओ टैक्स के लिए गुर्बत में कमी का टैक्स आयद किया गया है, यानी उसका मकसद बताया गया। हालांकि वो भी सुपर टैक्स ही है, क्योंकि अगर गुर्बत मकाओ है तो फिर इसको इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलपमेंट लेवी कहा जाना चाहिए था कि हम इंडस्ट्रियल सेक्टर को या पॉवर्टी एलिवेशन लेवी आयद कर रहे हैं। ये क्वेश्चन भी ज़ेर बहस आना चाहिए कि क्या इससे महंगाई बढ़ेगी या नहीं। तो हमारा जो माजी का रिकॉर्ड है हमारे कॉरपोरेट सेक्टर का, वो तो यही बताता है कि इससे महंगाई में इजाफा होगा, क्योंकि इन पर जो भी टैक्स आयद किया जाता है कॉरपोरेट सेक्टर पर, वो ये किसी न किसी तरह इस पे मुंतकिल कर देते हैं। मिसाल के तौर पे अब आप वो इंडस्ट्रीज चेक करें कि कौन कौन सी हैं जिन पे टैक्स आयद किया गया। सबसे पहले शुगर है। शुगर इंडस्ट्री पहले ही बदनाम है कि ये हुकूमत के एस्टिमेट से कहीं ज़्यादा प्राइस चार्ज करते हैं। हुकूमत को पता होता है कि ये इतनी इनकी कॉस्ट है, इतना इनका मुनाफा है, इतना ये कॉरपोरेट टैक्स दे रहे हैं, फिर इतनी प्राइस बननी चाहिए, उससे भी ज़्यादा लेते हैं। और शुगर के अलावा सीमेंट, स्टील, टेक्सटाइल, टोबैको यानी तंबाकू, फर्टिलाइज़र यानी खाद, बैंकिंग सेक्टर, तेल और गैस, बेवरेजेस यानी मशरूबात, ऑटो सेक्टर, एयरलाइंस, केमिकल सेक्टर, LNG टर्मिनल्स, यानी ये वो चीज़ें हैं जिनका बराह रास्त ताल्लुक़ अवाम से है। मतलब अगरचे हुकूमत का प्लान ये नहीं है कि प्राइसेस बढ़ें, या IMF का ये प्लान नहीं है कि प्राइसेस बढ़ें, मगर तारीख़ी तौर पर ये हमने देखा है कि पाकिस्तान में अगर डायरेक्ट टैक्स लगता है तो भी अवाम पे मुंतकिल किया जाता है, कर दिया जाता है गेम करके, और अगर इनडायरेक्ट है तो उसके तो जस्टिफिकेशन भी है। यानी जैसे सेल्स टैक्स है, अगर सेल्स टैक्स बढ़ेगा तो उससे कीमत बढ़नी चाहिए, लेकिन अगर कॉरपोरेट टैक्स बढ़ेगा तो उससे कीमत नहीं बढ़नी चाहिए। इसी तरह सुपर टैक्स से कीमतें नहीं बढ़नी चाहिए। 4% जिसको ब्लैंकेट कहा है फाइनेंस मिनिस्टर ने, कि हमने 4% की ब्लैंकेट सब इंडस्ट्रीज़ पे लगाई है, और जो 10% का टैक्स है वो सुपर टैक्स वो हमने 13 इंडस्ट्रीज़ पे लगाया है। इसके अलावा एक और बराह रास्त टैक्स में भी इजाफा किया गया है। ये जो तनख्वाहदार तबका खुश हो रहा था कि हमारी 15% तनख्वाहें बढ़ गई हैं, तो उनके लिए भी कल एक बुरी खबर आई है कि हुकूमत ने ऐसे तनख्वाहदारों पर जिनकी आमदनी 50,000 से 1 लाख के दरमियान है, उन पर 2.5% टैक्स आयद किया है, और जिन लोगों की आमदनी 1 लाख से 3 लाख तक है उन पर 12% टैक्स आयद किया है। यानी अगर 19 स्केल की जो अमूमी सैलरी है वो 1 लाख से ज़्यादा होती है, तो 1 लाख से ज़्यादा सैलरी वाले इंडिविजुअल्स पर 12% टैक्स आयद किया गया है। अगर 15% तनख्वाहें बढ़ाई गई हैं और 12% टैक्स आयद हो गया है, तो इसका मतलब ये है कि वो तकरीबन बराबर हो गया है, और उनको जो इन्फ्लेशन हुआ है 27% के करीब, या जो फूड इन्फ्लेशन है 30% के करीब, या जो पेट्रोलियम की प्राइसेस बढ़ी हैं इतनी ज़्यादा, तो वो उनका नेट लॉस है, उससे उनकी उतनी इनकम कम हो चुकी है। तो हुकूमत ने कल 3 किस्म के टैक्सेस इम्पोज़ किए हैं।
नंबर 1 सुपर टैक्स, जो कि टैक्स नहीं है मगर टैक्स की एक इमरजेंसी फॉर्म है, जो कि खेल को डिसाइड करने के लिए लगाया गया है कि आईएमएफ के साथ ये मैच जो है वो किसी नतीजे पर पहुँचे, और उसकी वजह यह है कि एक गैर यकीनी कैफियत पैदा हुई। आवाम जो कॉरपोरेट सेक्टर है वो नाराज़ हुआ। कॉरपोरेट सेक्टर के जो शेयर्स हैं, जो स्टॉक मार्केट है, वो वहाँ पर जो प्राइसेस हैं वो 4.8% स्टीप उसमें कमी हो गई। 4.8% यानी जैसे आप स्क्रीन पे ग्राफ देख रहे हैं कि इसमें स्टीप कमी हुई है कल। तो 3 किस्म के टैक्सेस में एक सुपर टैक्स लगा, एक तमाम इंडस्ट्रीज़ पर 4% की कैप या ब्लैंकेट लगा, जो कि वो भी सुपर टैक्स की फॉर्म है मगर उसको मीडिया में इतना डिस्कस नहीं किया जा रहा। 300 मिलियन से ज़्यादा मुनाफे वाले लोगों पर 10%, 300 मिलियन से कम मुनाफे वालों पर 4%, और जो तनख्वाहदार तबका है जिनकी 1 लाख से 3 लाख है उन पर 12%, और जिनकी 50,000 से 1 लाख तक है उनको 2.5%, ये 2.5% टैक्स लगे हैं। ये तीनों टैक्सेस बराह रास्त टैक्सेस हैं, ये डायरेक्ट टैक्सेस हैं, इनसे असूलन महंगाई में इजाफा नहीं होना चाहिए। ये अमीर तबके पर, ये ऐसे लोगों पर हैं जिनके आमदनियाँ बहुत ज़्यादा हैं, और इस सारे प्रोसेस हुकूमत को 300 अरब रुपए का खसारा कम करने की उम्मीद है। आईएमएफ इनसे ये कह रहा है कि आप जैसे भी करें बजट खसारा कम करें। आईएमएफ ये चाहता था तनख्वाहें ना बढ़ाई जाएं क्योंकि उससे बजट खसारा बढ़ रहा है। तो इन्होंने अब ये किया कि क्योंकि एक पॉलिटिकल महाज पर भी लड़ाई लड़नी है, तो 15% का फिगर तो वापस नहीं लिया, मगर ये है कि 12% टैक्स लगा दिया गया है, जिससे वो बजट खसारा जो उधर से ज़्यादा हुआ तनख्वाहें बढ़ाने से वो कम होने की उम्मीद है। अभी भी बजट फाइनल नहीं है। बजट की अप्रूवल का मकसद ये होगा जिस दिन आईएमएफ और पाकिस्तान की हुकूमत के दरमियान कोई एग्रीमेंट साइन हो जाएगा, उस दिन बजट की फ़ाइनल फॉर्म देखी जाएगी। अभी बजट के डिफरेंट वर्जन्स आएंगे। आईएमएफ एक ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में मुआशी इम्प्रूवमेंट चाहता है, और अगर पीएमएलएन की गवर्नमेंट ने ये टैक्स आयद किया है, इसका मतलब ये है कि इंतहाई मजबूरी की हालत में आयद किया है। ये कभी भी वरना कॉरपोरेट सेक्टर के अगेंस्ट जाने वाली हुकूमत नहीं है। कुछ सोशल मीडिया पर ये खबरें भी गर्दिश में हैं कि इंडियन नज़ाद अमेरिकन प्रोफेसर डॉक्टर गीता गोपीनाथ हैं, शायद वो पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान मुआहदे की राह में रुकावट हैं। तो मैं मुख्तसरन ये बताना चाहता हूँ, प्रोफेसर डॉक्टर गीता गोपीनाथ बहुत बड़ी इकोनॉमिस्ट हैं। वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स हैं। इसके अलावा उनकी मेरिट पर ये पोजीशन हुई है आईएमएफ की डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर वाली। इससे पहले वो आईएमएफ में चीफ इकोनॉमिस्ट भी रह चुकी हैं। पाकिस्तान में शायद ऐसा होता होगा कि यहाँ पर जो इतनी बड़े लेवल की अपॉइंटमेंट्स हैं वो बगैर सिफारिश के ना होती हूँ, मगर ये यकीन रखें कि आईएमएफ अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ की या अमेरिकन पॉलिसी मेकिंग की कामयाबी ये है कि वहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी पोजीशंस पे आउट ऑफ मेरिट लोगों को नहीं लगाया जाता। मुख्तसरन बता देता हूँ कि डॉक्टर गीता गोपीनाथ पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान रुकावट नहीं है, बल्कि रुकावट कहीं और से है। वो इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।